नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज़ की खास पेशकश आज की बात में। और आज की बात में हम चर्चा करने वाले हैं बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लेकर। जेपी नड्डा बार बार कह रहे हैं राहुल गांधी को लेकर कि वो एक पप्पू हैं और पप्पू जैसा काम फिर से कर रहे हैं। बार बार ऐसा वो बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत तोड़ो यात्रा, इन्होंने हमेशा भारत को तोड़ा है और ऐसे काम इन्होंने किए हैं। भारत को तोड़ने का काम किया, अब जोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे भारत नहीं जुड़ता है, भारत टूट चुका है कांग्रेस पार्टी के लिए, अब भारत वो नहीं जोड़ पाएंगे। ये तमाम मुद्दे वो कल बात कह रहे हैं, कल उन्होंने इंटरव्यू में ऐसी बात कही है। लेकिन ये यहाँ पर एक सवाल ये खड़ा होता है कि क्या आखिर भारत तोड़ो जो बार बार शब्द दोहरा रहे हैं जेपी नड्डा, क्या वो गुजरात में इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इसी मुद्दे पर वो कह रहे थे कि सीक्रेट प्लान चल रहे हैं, सीक्रेट प्लान चल रहे हैं, जिससे उनको डर था, क्या वो डर अब खत्म हो जाएगा? क्योंकि वो बार बार यही कहेंगे कि राहुल गांधी भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ना कि जोड़ने का। ये तमाम मुद्दे यहाँ पर गुजरात चुनाव को लेकर सामने आ रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि जेपी नड्डा जो बात कह रहे हैं इससे क्या असर गुजरात के चुनाव पर पड़ेगा, राहुल गांधी इस पर क्या टिप्पणी करेंगे। इस पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रांसी मैम। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा मैम कि जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी पार्टी के, वो बार बार कह रहे हैं, कल उन्होंने एक बयान दिया है टीवी चैनल पर, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जिन्होंने भारत को तोड़ा है, 17 साल से उन्होंने भारत को तोड़ा है, उन्होंने किसी भी मुद्दे को लेकर कभी काम नहीं किया है और ये अब भारत जोड़ने के लिए निकले हैं। पहले अपनी पार्टी को तो जोड़ लो, पहले अपने आप को तो जोड़ लो, फिर आप भारत को जोड़ना, क्योंकि भारत तो तोड़ चुके हैं आप 17 साल पहले। तो आपको क्या लगता है? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋतिक। जैसा कि आपने यहाँ पर जेपी नड्डा जी के बयान के बारे में कहा है, तो फिलहाल देखा जाए आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला रहता है वो पक्ष और विपक्ष में हमेशा ही रहता है। अब बात है यहाँ पर राहुल गांधी पर एक ऐसा आरोप लगाने का कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए बल्कि वह भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं। तो ऐसे में देखा जाए फिलहाल उन्होंने एक बात जो कही है वो काफ़ी ज़्यादा सटीक बैठती है, क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने कही है, उससे पहले पार्टी में जो तमाम दिग्गज नेता रहे, गुलाम नबी आज़ाद, उन्होंने भी कहा था कि कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। तो पहले जब आपके खेमे में जो कलह मची हुई है उसको पहले शांत करना चाहिए, उसके बाद उन्हें आगे फैसले लेना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस में जो कलह है वो जग जाहिर हो चुकी है, उसे हम बखूबी जानते हैं। अब भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी व्यस्त हैं और दूसरी तरफ गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने को जा रहे हैं। आपको मैं बता देती हूं कि भारत जोड़ो यात्रा में गुजरात को शामिल तक नहीं किया गया है, लिस्ट में गुजरात का नाम ही नहीं है। लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ब्रेक लेंगे भारत जोड़ो यात्रा से, तब वह गुजरात की तरफ रुख करेंगे। तो ऐसे में देखा जाए आप उस राज्य को कैसे छोड़ सकते हैं जहां पर आपकी 77 सीटें हैं और उन 77 सीटों के लिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी को जेपी नड्डा का ये वो तो नहीं है छवि कि कांग्रेस की छवि गिराने की कोशिश कर रहे हो कि अगर ऐसा कहेंगे तो जनता कांग्रेस की जो छवि गिराने की बात है तो कहीं ना कहीं छवि तो कांग्रेस की खराब होती हुई नजर आ रही है। सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच की जो जंग है वो राजस्थान में उनकी छवि खराब कर रही है पहले से ही, और हाईकमान को लेकर कांग्रेस के जो सूत्र हैं उनके मुताबिक यही सामने आ चुका है कि अब हाईकमान परेशान हो चुकी है इस जंग से। वह साफ तौर पर कह चुके हैं कि अब हाईकमान इससे परेशान हो चुकी है क्योंकि कांग्रेस की छवि खराब हो रही है राजस्थान में। अब गुजरात में यहाँ पर 77 सीटें हैं और उन 77 सीटों पर दाव खेलने के लिए कांग्रेस को कहीं ना कहीं बड़ी रणनीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि जेपी नड्डा जी जिस तरीके से कह रहे हैं तो उनके उस बयान पर गौर करके राहुल गांधी को कुछ सोचने समझने की जरूरत है, क्योंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी गुजरात पहुंचेंगे, प्रियंका गांधी को वहां पर स्टार प्रचारक के तौर पर उतारा जाएगा। हालांकि प्रियंका भी कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है। सचिन पायलट अशोक गहलोत को भी वहां गुजरात भेज दिया, आज सचिन पायलट वहां के दौरे पर है। तो फिलहाल देखा जाए यहाँ पर राजस्थान के मुद्दे को थोड़ा सा शांत करके यहाँ पर गुजरात और हिमाचल प्रदेश की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी को बेहद जरूरत है इस वक्त गुजरात की तरफ ध्यान देने की, क्योंकि 77 सीटों का जो दाव है कहीं वो 77 सीटें उन्हें खोनी ना पड़े, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। एग्जिट पोल पर अगर गौर किया जाए तो एग्जिट पोल के मुताबिक यही सामने आया है ऋतिक, क्योंकि 63% लोगों का यही मानना है, सी वोटर्स का यही मानना है कि गुजरात में बीजेपी की सरकार एक बार फिर से बनेगी। 9% लोगों ने कांग्रेस का साथ दिया है और यहाँ पर 19% लोग जो है वो आम आदमी पार्टी के समर्थन में आए हैं। तो इससे आप समझ ही सकते हैं कि जेपी नड्डा का ऐसा बयान देना कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक यहाँ पर सटीक बयान देना है, वो कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि वह सलाह देने की कोशिश भी कर रहे हैं, एक सटीक बयान देने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ये हकीकत है और सच्चाई समझना जरूरी हो जाएगा। क्या जेपी नड्डा जो बात कर रहे हैं भारत तोड़ो, राहुल गांधी कह रहे हैं कि राहुल गांधी से उन्होंने कहा कि ये भारत तोड़ रहे हैं, इन्होंने पहले भारत को तोड़ा है जिसको अब जोड़ने में लग गए हैं। इनका ध्यान गुजरात की तरफ नहीं है, इनका ध्यान हिमाचल प्रदेश की तरफ नहीं है, इनका ध्यान राजस्थान की तरफ नहीं है। वहीं लगातार बयानबाजी हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ पर सामने आते हैं और शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं कि
जो राहुल गांधी हैं वो ज़मीन से जुड़े काम कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। वहीं पर उन्होंने केजरीवाल पर उनको अपनी तरफ खींचते हुए कहा कि अगर कोई विपक्ष की पार्टी सामने साथ खड़ी होती है तो किसी को हराना कोई छोटी बात नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा ऐसा कह रहे हैं। तो हम ये जानने की कोशिश अबरार सर से करेंगे कि सर कि शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ पर एक बयान दे रहे हैं। वो ये पहले तो जेपी नड्डा ने एक बयान दिया कि कांग्रेस पार्टी ने लगातार 70 सालों से भारत को तोड़ा है, जिसका वो जोड़ने का काम कर रहे हैं। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं आम आदमी पार्टी को ध्यान में रखते हुए कि अगर कोई विपक्षी पार्टी जो मजबूत पार्टी है अगर वो साथ देती है तो इसका मतलब यही है कि किसी भी पार्टी को हराना छोटी बात नहीं है। मतलब वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि गठबंधन वाली बात कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ हाथ मिला लेती है तो बीजेपी को हराना कोई छोटी बात नहीं है। आप इस बात से क्या समझते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी दरअसल जिस स्थिति में है इस वक्त, वो कतई नहीं चाहेगी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से इस वक्त है डूबता हुआ नाव है। और यही बात अरविंद केजरीवाल बेहद अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल जिस सियासत को लेकर के चले हैं वो अकेला चलना चाहते हैं, क्योंकि लगातार उनको जनता की तरफ से समर्थन भी मिल रहा है। आप देखिए कि दिल्ली में भी उनकी सरकार बनी बिना किसी गठबंधन के, पंजाब में भी बिना किसी गठबंधन के, और जाहिर सी बात है कि गुजरात में भी वो इसी जो है रास्ते पर चलना चाहते हैं। और यही वजह है कि लगातार इस तरीके के कयास सारे लोगों के द्वारा ज़रूर की जा रही है कि गुजरात में चुनाव के नतीजों के बाद अगर इस तरीके की स्थिति बनती है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पास अगर इतनी सीटें आती है कि उन सीटों के मेल जोड़ से जो है सरकार बनती नजर आई, सत्ता में अगर वो जो है बैठ पाए, तो फिर भी आम आदमी पार्टी गठबंधन को राजी नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने एक लंबे एक तरीके से आप कहें राजनीतिक प्लान को जहन में रख करके गुजरात में जो तो फिर क्या शत्रुघ्न सिन्हा डर रहे हैं यहाँ पर? क्यों शत्रुघ्न सिन्हा ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, निशाना साध रहे हैं, तो क्या फिर वो डर रहे हैं कि उनको पता है कि कांग्रेस पार्टी हारने वाली है, उनकी जो तस्वीर है वो गंदी नजर आ रही है गुजरात में? देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है गुजरात में बेहद अगर देखा जाए इस बार तो थोड़ी कमज़ोर स्थिति ज़रूर नजर आती है, लेकिन वो तो चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएंगे, मुद्दे जैसे जैसे हावी होंगे, उस हिसाब से जो है तमाम चीज़ें स्पष्ट होती नजर आती है। अभी जो है चुनाव में समय है, और जाहिर सी बात है कि इससे पहले कई तरीके के ऐसे मुद्दे हावी होंगे जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर भी हावी होते नजर आएंगे। और उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा की जहाँ तक आप बात करें तो उन्होंने अपने हिसाब से उस तरीके की बयानबाजी की है, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा भी अगर बात करें कि उनकी भी राजनीतिक स्थिरता कोई ज़्यादा खास देखने को नहीं मिलती। वो बीजेपी में थे, फिर उसके बाद अभी टीएमसी में चले गए, तो वो उन्होंने अपने तौर पर इस तरीके की बयानबाजी की है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कुल मिलाकर के जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गुजरात में कांग्रेस पार्टी बेहतरीन स्थिति में है इस वक्त, और लड़ने की पूरी ताकत उनके अंदर मौजूद है। भले ही नेताओं का जो कहीं ना कहीं वहाँ पर गुजरात में आना हुआ है वो ताख़ीर से हुआ है, और जाहिर सी बात है कि इस बीच अरविंद केजरीवाल ने अपनी एक जगह ज़रूर जनता के मन में बना ली। अरविंद केजरीवाल ने एक बेहतरीन जगह जनता के मन में बना ली है और गुजरात में बना ली है। ये ज़रूरी है कि देखो, राजनीति में कटाक्ष होना छोटी सी बात है, एक नेता दूसरे नेता पर कटाक्ष करता ही है। और यहाँ पर आपने देखा कि जेपी नड्डा का जो उन्होंने कटाक्ष किया कि भारत तोड़ा है 70 साल से, अब जोड़ने में लगे हैं। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ये बात कह देते हैं कि आम आदमी पार्टी को साधने की बहुत अच्छी बात तो कही है। जहाँ एक मास्टर की खेल खेलते हैं बीजेपी वाले की भाई हर जगह मास्टर, वहीं हेड मास्टर के तौर पर केजरीवाल नज़र आते हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल को साधा है। तो ये देखना होगा कि जेपी नड्डा जो बात कर रहे हैं और यहाँ पर जो शत्रुघ्न सिन्हा बात कर रहे हैं उस पर क्या असर पड़ेगा, ये देखना बहुत ज़रूरी होगा कि गुजरात के चुनाव में आखिर जो सी वोटर्स की जो ओपिनियन पोल आया उसके तहत देखना जरूरी होगा कि क्या सच में कांग्रेस पार्टी आज भी दूसरे नंबर की पार्टी है या फिर जो 77 सीटें लेकर आएगी उन सीटों को भी गवा देगी। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। हम आपको ऐसी खबरों से रूबरू करवाते रहेंगे, आपको हर एक अपडेट्स गुजरात चुनाव को लेकर देखते रहिए SPN9 न्यूज़। बहुत शुक्रिया।